उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें लगता है कि जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है वही चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है वही नीतीश कुमार के साथ होगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन का संचालन अच्छे से किया। ऐसे में रात में उनका इस्तीफा देना हैरानी की बात है। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा दिया गया या लिया गया। अगर स्वास्थ्य की बात है तो सत्र से पहले ही इस्तीफा दे सकते थे। चर्चाएं हैं कि इस्तीफा लिया गया, क्या कारण है या नहीं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें भी आ रही हैं। अगर जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे सकते हैं तो सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही है। हमें लगता है कि जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है वही चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है वही नीतीश कुमार के साथ होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज्ड हो रखा है। दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। बता दें कि तमाम विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार को घेरा है। जैसे ही जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की खबर सामने आई वैसे ही बिहार के राजनीतिक दलों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार के विपक्षी नेता इस बात को लेकर नीतीश कुमार से जोड़ना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी उन्हें साइड करने की रणनीति बना रही है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।